हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, थोड़ी अच्छी हूँ, थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है अब। तो अब मेरा 9 मंथ रनिंग है और जैसे आप सबको पता है, हमें डॉक्टर ने भी बोला हुआ है कि 9 मंथ लगने के बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती है, जो प्री मेच्योर में नहीं आती है कहीं से भी। और टचवुड मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो अब मुझे जाना है मेरे ससुराल घर, और आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं घर के लिए, ससुराल के लिए। तो बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है वो यही होने वाला है जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया हुआ था कि मैं आपको मेरा हॉस्पिटल बैग दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। तो वैसे तो मैंने कोई भी ऐसी चीज़ बेफालतू वाली चीज़ें नहीं ली हैं, क्योंकि ना मेरे मेरे लिए वही हो जाएगा कि बाद की कुछ ही चीज़ें हैं जो यूज़ में आएंगी, हर चीज़ तो नहीं आएगी यूज़ में। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बेफालतू की चीज़ें नहीं ली हुई हैं, यूज़फुल चीज़ें ली हुई हैं जिसमें कोई भी फालतू का खर्चा नहीं आया है। क्योंकि एक ही बहुत सिंपल सी चीज़ है ना कि बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, एक ही चीज़ का नहीं है। तो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, जिन्हें हम इस टाइम पे स्पेशली स्किप करके चल सकते, क्योंकि इस टाइम वाला ना जो भी खर्चा होता है वो अनगिनत होता है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। तो ये ना वीडियो स्पेशली ऐसी लेडीज़ के लिए है ना जिनको सिर्फ अपनी इसेंशियल्स रखनी है, बेफालतू की चीज़ें नहीं रखनी है वो। क्योंकि मैंने भी मेरे पास ऑलरेडी 2 बैग तैयार हो चुके हैं, जाने के लिए 2 ट्रॉली तैयार है। तो मैं अपना कम से कम चीज़ें ही रख रही हूँ, जो हॉस्पिटल में ज़रूरी काम आएगा बस वही रख रही हूँ। तो मैं आप लोगों को अभी वो दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं हॉस्पिटल बैग के लिए। और जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरा बेबी जो है वो ब्रीच पोजीशन में है, वो उल्टा है। तो अभी इस बार वाले जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ रिसेंटली, उसका मैं वीडियो यहाँ पे डाल दूँगी। उसमें मेरा बेबी भी बिल्कुल सही पोजीशन में आ गया है, मतलब वो सीधा हो गया है। तो अभी मेरे नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस बन रहे हैं, और बेबी नॉर्मल होगा या सी सेक्शन वो मैं आपको अपने आगे की वीडियो में ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी। तो अब हम आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने मेरे हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम निकल रहे थे अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी का, बहुत खुशी हो रही है ये बात कहते हुए, लास्ट स्कैन कराने जा रहे थे हम। यहाँ मेरे हस्बैंड अपॉइंटमेंट ले रहे थे, फ़ोन पे ऑलरेडी बात हो चुकी थी हमारी, बट वहाँ जाकर मुझे अपना पेपर वगैरह सब सबमिट करना था। यहाँ मैं बैठ के वेट कर रही हूँ अपनी बारी का, क्योंकि काफ़ी लोगों का स्कैन होना बाकी था। तो मैं बैठ के चुपचाप से वेट कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो मेरा स्कैन आज लास्ट है। अब आपसे सामने से बात करते हैं। हॉस्पिटल बैग रेडी करने के लिए आप सबसे पहले ना तो अपनी एक छोटी सी लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़रूरी है लेकर जाना। उसकी लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी मेरी लिस्ट बनाई हुई है कि क्या क्या चीज़ मुझे वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लेकर जाना। हमारे यहाँ पहले से बच्चे की शॉपिंग नहीं होती है कि बच्चे के लिए क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो नहीं होता है। वो वहीं पे होगा तुरंत, बेबी बॉय बेबी गर्ल जो भी होगी उसके लिए तुरंत होगा। ये भी होता है हमारे यहाँ कि बेबी होगा तो उसके ऊपर जो पहली ड्रेस पहनाई जाएगी उसको, वो उसके नानी के यहाँ की होगी। तो मे बी उसकी नानी वहाँ लेकर आए उसके लिए पहली ड्रेस। और मैंने अपने लिए जो चीज़ें ली हुई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा बेसिकली ये है कि आप एक छोटी सी पहले लिस्ट बनाओ, उसके हिसाब से आप शॉपिंग करना शुरू करो। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है मैटरनिटी ब्रा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने और भी इन्फ्लुएंसर वगैरह का देखा हुआ है। तो यहाँ मैंने ले लिया है सबसे पहले मैटरनिटी ब्रा। इसका मैंने 3 सेट लिया हुआ है, जिसमें से एक मैंने कहीं पे और कहीं और रख दिया, जो मुझे ढूंढ के याद से रखना पड़ेगा कि कहाँ है कहाँ नहीं। तो सबसे पहले है मेरा ये मैटरनिटी ब्रा, क्योंकि ना बहुत सिंपल हो जाता है इसको यूज़ करना। इसमें यूज़फुल बहुत है ये। इसमें एक हुक दिया हुआ है आगे से कि आपको ये ना लेडीज़ के लिए, जो भी लेडीज़ हैं वो नई नई मदर बनती हैं, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होता है।
क्योंकि उस समय उनको अंदाज़ा नहीं होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराना वगैरह जो भी है। तो मैंने बहुत सारी इन्फ्लुएंसर वगैरह का ये वीडियो और इस पे रिव्यू देखा हुआ था, तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया था नायका से। ये आ गया है। तो मैंने सबसे पहले ये मैटरनिटी ब्रा, दूसरा मैंने लिया है ये पीरियड पैंटी, सिरोना की है। इसका भी मैंने बहुत अच्छा रिव्यू देखा था ऑनलाइन। तो ये मुझे 5 है इसमें, और ये 300 कुछ समथिंग का पड़ा हो, 325 का शायद पड़ा है। तो दूसरा जो प्रोडक्ट है मेरा वो मैंने मंगाया है सिरोना का पीरियड पैंटी। ये भी बहुत यूज़फुल है, इसका भी बहुत प्यारा बहुत अच्छा रिव्यू था। इसलिए जो दूसरी चीज़ है मेरी वो है पीरियड पैंटी। तीसरा जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो लिया है, ये 3 का सेट है पैंटी का जो मैंने लिया हुआ है, और ये भी बहुत यूज़फुल है। ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है। ये यूज़ एंड थ्रो है, आप यूज़ करो और इसको फेंक सकते हो, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पास रखो। यूज़ एंड थ्रो लिया है मैंने। और मेरा चौथा जो प्रोडक्ट है वो मैंने लिया है, ये पैड, नॉर्मल पैड्स हैं। ये मैंने ऑनलाइन ही ये भी मंगवाया हुआ है। तो ये भी मे बी यूज़ में आ जाए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हॉस्पिटल से भी हमें पैड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये छोटा साइज़ वैसे आ गया है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है शायद कि डिलीवरी के बाद हमें बड़े साइज़ का ही पैड यूज़ करना चाहिए, बट ये छोटा आ गया है तो ये कभी यूज़ हो जाएगा। तीसरा मैंने लिया है इस टाइप का कॉटन, बड़ा अच्छा सा छोटा सा है, इसको मैंने लिया हुआ है। ये भी यूज़फुल है, और ये लिया है। इसके बाद फिर मैंने लिया है निविया का लिप बाम है, क्योंकि लिप्स अभी से ही मेरे बहुत ड्राई हो रहे हैं। ये बहुत यूज़फुल है, जो लिप्स वगैरह ड्राई होना तो आप इसको लगा सकते हो। ये मैंने लिया है। और द नेक्स्ट इज़ मैंने लिया है ये मॉइस्चर क्रीम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी से ही ना हल्की हल्की ठंड से स्किन ड्राई हो रही है। इसके बाद जो मैंने लिया है वो है ऐसा गाउन, ये लॉन्ग गाउन है, और ऊपर से अभी सर्दियाँ भी चल रही हैं, तो ये उसके लिए है। ऑर्डर तो मैंने 2 किया था, बट आ एक ही पाया, और मुझे यहाँ से निकलना है, जल्दी ही निकलना है, इस वजह से मैं वो दूसरा वाला नहीं रिसीव कर पा रही हूँ, क्योंकि उसका ना डिलीवरी टाइम वो बहुत अभी लंबा दिखा रहा है, वो नहीं हो पाएगा। तो एक मैंने ये गाउन लिया हुआ है पहनने के लिए, बस हॉस्पिटल में वैसे मैं पहनती नहीं हूँ। तो इसमें मैंने स्पेशली देख के लिया था कि इसमें ये जो चेन है ये लंबी सी हो, तो इसमें ये चेन लगी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा लंबी है, आप देख सकते हो, ताकि ना प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अपने आप को सारी चीज़ें ना सोच के चलनी पड़ती हैं कि वहाँ पे किसी चीज़ से ना एम्बैरेस ना फील करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव वगैरह सब आते जाते रहते हैं कि देखने के लिए ये वो, और इसमें अगर बेबी को फीड कराना हुआ तो मैंने उस चीज़ को दिमाग में रख के लिया हुआ है कि मुझे गाउन उस हिसाब से ही लेना है जिसमें लंबी सी चेन लगी हो, और वो भी मैंने वही देख कर ही ऑर्डर किया था, बट वो आ नहीं पाया, अभी तक नहीं आया। तो इसमें लंबी सी चेन लगी हुई है, आप देख सकते हो। तो इस टाइप का मैंने एक गाउन लिया हुआ है। और आप अपने पास एक ऐसा स्कार्फ रखें, क्योंकि बोला जाता है कि डिलीवरी के बाद सर को ढक के रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उस टाइम पे आपके सर में हवा लग गई और ठंडी पहुंच गई सर में, तो फिर आपको बाद में शायद सर में बहुत दर्द होता है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। तो मैंने ये स्कार्फ रख लिया है, मोटा सा आप देख लो, ये एक स्कार्फ रख लिया है मैंने, जिससे जिससे मैं अपना सर ढक के रखूँगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी मुझे वहाँ पहुँचने के बाद एक और विंटर गाउन लेना ही है, तो ये भी विंटर गाउन ही है, विंटर नाइटी है ये। वैसे मैं नाइटी पहनती नहीं हूँ, बट अभी इम्पॉर्टेंट था लेना, तो मैंने लिया हुआ है। एक ले लिया है, एक रिसीव नहीं हो पाया क्योंकि उसका टाइमिंग बहुत दूर है। और वो भी मैं विंटर नाइटी ही लूँगी, क्योंकि अभी मुझे नीड है, ठंडियों के दिन आ ही रहे हैं फ़िलहाल। फिर इसके बाद मैंने लिया हुआ है ब्रश और टंग क्लीनर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना मेरे साथ क्या होता है, मैं अगर मॉर्निंग में जब तक ब्रश ना करूँ ना, मुझे अजीब सी मतलब अजीब सा लगता रहता है। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्रश और टंग क्लीनर भी। तो वो मैंने ले लिया हुआ है, और उसको मैंने ट्रॉली में डाल दिया। ट्रॉली बंद हो चुकी है, उसको खोल कर दोबारा बंद करना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो टंग क्लीनर और याद से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ले लिया है। और फिर इसके बाद मैंने बना ली थी अपनी ऐसे छोटी सी एक लिस्ट, आप देख लो,
बिल्कुल ऐसी छोटी सी लिस्ट बनाई थी मैंने, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो वही मैंने रखा था हॉस्पिटल बैग के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ऑलरेडी एक जो बैग पैक हुआ है ना, एक नहीं 2 ट्रॉली पैक हुई है जाने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी सामान ज़्यादा हो गए, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाना, फिर वहाँ पे किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा सामान पहले से ही रख लिए थे, इसलिए मैंने इसकी लिस्ट छोटी की। तो ये ऑलरेडी मेरे 2 ट्रॉली तैयार हो चुके हैं, जिसमें इसमें सिर्फ सर्दियों वाले कपड़े हैं, और इसमें भी सर्दियों वाले ही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। तो ये 2 ट्रॉली तैयार हो चुकी है मेरी। और मैं हॉस्पिटल में के बैग में क्या क्या रख रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सब के चक्कर में, आप जिस चीज़ को बिल्कुल भी भूलिएगा मत, वो है आपकी चलती हुई मेडिसिन्स, जो आपको लेकर जानी है याद से। इसको आपको रख लेना है अपने हॉस्पिटल बैग में। और पेपर्स जो आपको पहले डॉक्टर आप किसको दिखा रहे थे, वो जो आप यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद मेरी डॉक्टर्स ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगी, वहाँ जहाँ पे मेरी डिलीवरी होगी, तो वो पहले के पेपर्स, अल्ट्रासाउंड और सारी चीज़ें देखती हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत भूलिए, ये भी बिल्कुल याद से ही पैक कर लीजिएगा। मेरी सांस बहुत ज़्यादा अब फूलने लगी है, मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं सच बोलूँ तो। और तो ये हो गई सारी चीज़ें हॉस्पिटल के लिए, जिसमें आपने खुद ही देखा कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने रखी हुई हैं। तो अब बस कुछ नहीं, सिंपल सा मेरा ऑलरेडी इतना सारा बैग सामान हो चुका है, इसलिए हॉस्पिटल बैग की लिस्ट मैंने बहुत ज़्यादा छोटी कर दी। क्योंकि पहले तो मुझे यहाँ से दिल्ली से जाना है अयोध्या, उतना दूर भी लेकर जाना मेरे लिए बिल्कुल हमारे लिए, वैसे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो उनको ये था कि लिस्ट कपड़ों वाली, जो आपको लेकर जाना है कपड़े जो जा रहे हैं विंटर वाले, तो मेरे हस्बैंड का भी यही कहना है कि जो कपड़ों वाली लिस्ट है उसको थोड़ी छोटी करो, जिससे हम जो ज़रूरी वाली चीज़ें हैं ना उसको लेकर जा सके। जो आपको वहाँ फ़ील होगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वह मैं वहाँ पे नया दिलवा दूँगा। तो लिस्ट तो मेरी कपड़ों वाली भी छोटी होते होते 2 ट्रॉली हो गई, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इतना दूर जाना, और फिर इसके बाद वहाँ पे ना कोई चीज़ का लग जाता है अगर कि ये चीज़ नहीं मिल पाई मुझे और मेरे पास ऑलरेडी है, तो बहुत बुरा फ़ील होता है। इसलिए मैंने ये वाली लिस्ट छोटी की है कि वहाँ अगर अर्जेंट किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप वो ला दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें होती हैं ना, वो यूज़ एंड थ्रो होती हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि उसको हम अपने पास रखें। किसी चीज़ की ज़रूरत हुई वहाँ पे तो हम, वैसे तो मेरे पास सारी इसेंशियल्स हो चुकी है, जो ज़रूरत एक्चुअली होती है हॉस्पिटल में, वो सारी चीज़ों की ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं। बेबी वाली शॉपिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं की है, क्योंकि हमारे वहाँ बोला जाता है कि बेबी की शॉपिंग पहले नहीं करते हैं, वो उसकी नानी जो कपड़ा पहनेगा उसकी नानी लेकर आएंगी डे 1 जो वो कपड़ा पहनेगा। तो बस ये था मेरा हॉस्पिटल बैग, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी सामान कुछ और नहीं होगा। ये आलतू फालतू की ही चीज़ें होती हैं जो भर लो और फिर लेकर जाओ तो दिक्कत हो जाती है। मेरे लिए यहाँ डिलीवरी कराना पॉसिबल नहीं है, मैं इसलिए घर जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ बस मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा कोई इतना कोई है नहीं। और हस्बैंड भी वो कह तो रहे हैं बार बार कि मैं, बट मुझे ये चीज़ पता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे बेस्ट देने की, लेकिन बच्चे को संभाल पाना अभी मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। पता नहीं कैसी ही डिलीवरी हो, सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो। और मेरे हस्बैंड भी इतना अभी उनको एक्सपीरियंस, मतलब उनको एक्सपीरियंस है नहीं, वैसे तो उन्होंने उनके घर में बच्चे हैं ऑलरेडी, छोटे छोटे बच्चे थे अभी, तो उन्होंने देखा हुआ है, मैंने नहीं देखा है। मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था, भाई लोग छोटे थे तो मैं भी उस समय छोटी ही थी। ये सारा सामान ऐसे अभी फैला हुआ है, इसको हस्बैंड ही ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, तो इसको वो आएंगे तो वही ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि मुझे शुरुआती प्रेगनेंसी में भी कोल्ड हो गया, और अभी जाते जाते भी, मतलब प्रेगनेंसी अभी लास्ट स्टेज पे है तो भी मुझे कोल्ड हो गया है। मुझसे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है क्योंकि गले में बहुत खराश है मेरे। तो ये था मेरा हॉस्पिटल बैग। और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और इस व्लॉग को भी ना बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि मैं किस सिचुएशन में ये व्लॉग शूट कर रही हूँ वो मैं बताती हूँ। मेरे फेस की हंसी पे मत जाइए बिल्कुल भी, वो मेरा मैं जानती हूँ या भगवान जानते हैं, फेस की स्माइल पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। बहुत लास्ट मंथ बहुत परेशान कर रहा है मुझे। तो
व्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ व्लॉग को पूरा एंजॉय कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।